बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट के साथ, और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं और किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है, ये आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन चलती रहेगी। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर रिव्यू टाइप्स को अगर हम देखें तो यह हमारे पास दो तरह की रिव्यूज़ हैं, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू एंड इनफॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। स्टूडेंट्स, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में दो रिव्यूज़ को आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन। तो सॉफ्टवेयर रिव्यू स्टूडेंट्स, असल में जो प्रोडक्ट डेवलप की जा रही है, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसमें से एरर्स को, रिस्क को, प्रॉब्लम्स को ढूंढना, उनको फाइंड आउट करना और अपनी प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना, इस अमल को हम सॉफ्टवेयर रिव्यू का नाम देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को इस तरीके से प्रोसेस में लेके आना कि उसमें से हम एरर्स को फाइंड कर सकें और एरर्स को निकाल सकें। तो इस प्रोसेस के लिए हम सॉफ्टवेयर रिव्यू को यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने स्टूडेंट्स इसके ज़रिए से ही एरर्स को फाइंड किया जा सकता है और उनको रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे सामने एक पिक्चर है, अगर हम इसको देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि आप जब रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं तो इंस्पेक्शन होती है। इसी तरह आप जब डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्चर को तो इंस्पेक्शन करते हैं डिज़ाइन पे, और इस तरह कोडिंग जब करते हैं तो आपकी इंस्पेक्शन चलती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को रिव्यू में लेके आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड्स पे देखा कि सॉफ्टवेयर रिव्यू दो तरह की है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो इसमें हमने देखा कि फॉर्मल रिव्यूज़ में हमारे पास इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू था। तो यहाँ हम इंस्पेक्शन पे बात करेंगे कि इंस्पेक्शन क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी प्रोडक्ट या किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप देखना चाहते हैं कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कहीं कोई एरर्स तो नहीं है, कहीं कोई फॉल्ट्स तो नहीं है, तो आप जब उसको देखते हैं, आप उसको उसमें से एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा इंस्पेक्शन कहलाता है। अब इस प्रोसेस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जिस प्रोडक्ट के बारे में इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं, और फिर ये जो प्रीपेयर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप इनको चेक करते हैं, इनकी चेकिंग करते हैं, और इस तरीके से आप इंस्पेक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमारे पास इंस्पेक्शन पार्टिसिपेंट्स एंड रोल्स हैं कि आपके जो इंस्पेक्शन का प्रोसेस चलता है उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास ऑथर है। स्टूडेंट्स, ऑथर वो पर्सनैलिटी है जिसने डॉक्यूमेंट्स या प्रोग्राम जो है वो प्रोड्यूस करना है, या जिसने प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, प्रोड्यूस की है, वो ऑथर है। उसने इस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट होने के लिए पेश करना है। उसने अपनी प्रोडक्ट को, अपने प्रोग्राम को लेके आना है कि उसकी इंस्पेक्शन हो सके। तो इसके लिए ये ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह स्टूडेंट्स, मॉडरेट है। मॉडरेट इंस्पेक्शन प्रोसेस में ये लीडर है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इंस्पेक्शन के लिए प्लानिंग करनी है, और इस इंस्पेक्शन के प्रोसेस में जितनी भी कोऑर्डिनेशन होनी है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी इंस्पेक्शन में ये लीडिंग पर्सनैलिटी है, और उस प्रोसेस को प्लान करना और उसमें जितनी भी दूसरे टीम मेंबर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन है उसके लिए इसने अपना रोल अदा करना है। इस तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रीडर है। रीडर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये कहें कि ये सिंपल सी इसका कोई रोल है तो ठीक है, लेकिन काफ़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इसने कोड, जो डॉक्यूमेंट्स जिसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है, ये प्रोग्राम को उसने रीड आउट करना है मीटिंग में, और
और वन बाय वन तमाम जो प्रोग्राम है उसको इसने दूसरे मेंबरान के सामने इसने पेश करना है। यहाँ अगेन रिकॉर्डर है स्टूडेंट्स, इसको स्क्राइब का नाम भी हम दे सकते हैं। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो इंस्पेक्शन के दरमियान डिफेक्ट को फाइंड आउट किया जाएगा, इसने उनको रिकॉर्ड करना है, उनको अपने रिटन फॉर्म में लेके आना है कि कौन से डिफेक्ट्स, कौन से एरर्स फाइंड आउट हुए हैं, और ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन में वो इसने जितनी भी इंस्पेक्शन होनी है उसकी सारी सुपरविजन करनी है और उसको इसने थ्रू आउट पूरे प्रोसेस को इसने देखते रहना है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इंस्पेक्शन का जितना भी प्रोसेस है उसमें चेक लिस्ट जो बनती है, जिन चीज़ों को इंस्पेक्ट किया गया है जो रहती हैं, उन तमाम इस सारी चेक लिस्ट को उसने अपडेट करते रहना है और उसको देखते रहना है कि कहाँ पे इंस्पेक्शन हुई है और कहाँ पे इंस्पेक्शन अभी रहती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इंस्पेक्शन टीम की। अब यह दूसरी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रिव्यू की फॉर्म है वो स्टूडेंट्स वॉक थ्रू है। स्टूडेंट्स ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिव्यू है। इसके ज़रिए से सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन और कोड को इंस्पेक्ट किया जाता है, या आप ये कह लें कि सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन और कोड में डिफेक्ट्स को, एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है और उनको ठीक किया जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि जो ऑथर है वो अपनी प्रोडक्ट को या अपने प्रोग्राम को जिसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है उसको मीटिंग में लेके आता है और उस मीटिंग के सामने उसको दूसरे टीम मेंबर्स जो हैं उनके सामने अपनी प्रोडक्ट को, अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को रखता है, और बाकी लोग जो है जो उस टीम मेंबर में शामिल टीम में शामिल होते हैं वो उस प्रोग्राम के लॉजिक को रीड आउट करते हैं और फिर उस लॉजिक पे अपने फीडबैक के साथ डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ कहीं एरर होता है वो सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सामने वॉक थ्रू है, यानी यहाँ प्रोडक्ट को एक मीटिंग के अंदर जो है डिस्कशन में लाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो अगेन जो लीडर होता है जिसने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, जिसने कोड लिखा है, वो टीम यूजुअली वो आपका टीम मेंबर होगा। वो टीम जो मीटिंग है उसको लीड करेगा और अपनी प्रोडक्ट को दूसरे मेंबर्स के सामने रखेगा, और दूसरे मेंबर्स जो हैं उसकी प्रोडक्ट को रीड आउट करेंगे, उसको देखेंगे और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई डिफेक्ट्स हैं, कहीं कोई एरर्स हैं या कहीं कोई रिस्क नज़र आ रहे हैं, वो उन तमाम चीज़ों को देखेंगे और देखने के बाद फिर उसकी डिस्कशन चलेगी और इस डिस्कशन में उसके जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर गौर होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस वॉक थ्रू को परफॉर्म किया जा सकता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रिव्यू है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे कि इस रिव्यू में कौन कौन से रोल्स हैं, किन किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास ऑथर है। स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने इंस्पेक्शन में बात की कि ऑथर वो पर्सनैलिटी है जिसने प्रोडक्ट या प्रोग्राम या जो जिस चीज़ को इंस्पेक्ट किया जा रहा है वो चीज़ लेके आनी है और उस चीज़ को इंस्पेक्शन के लिए वॉक थ्रू के लिए उसने पेश करना है। और इसी तरह वॉक थ्रू लीडर है। स्टूडेंट्स ये वॉक थ्रू लीडर जो है ये स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होते हैं ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी पूरे जो वॉक थ्रू का प्रोसेस है उसको लीड करना है और उसको लीड करने के बाद देन उसमें जो डिसीजन लेने हैं या उसमें कहीं जो कोई टास्क है वो इसकी सुपरविजन में परफॉर्म होते रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो इस वॉक थ्रू के प्रोसेस में सामने आता है। इस तरह स्टूडेंट रिकॉर्डर है। अगेन वही बात, जैसे आपका वॉक थ्रू का प्रोसेस चलेगा तो इस दौरान जितने भी एरर्स या जो चीज़ें सामने आती रहेंगी, डिफेक्ट्स जो हमारे सामने आते रहेंगे या जो डिसीजन होते रहेंगे, ये तमाम को रिकॉर्ड करता रहेगा।
यानी इस प्रोसेस में कौन से एरर्स हमारे सामने आए और फिर उसके लिए क्या डिसीजंस हुए हैं, तो ये इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहेगा। स्टूडेंट्स, एक और अहम फॉर्म है हमारे सामने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की या उसमें रिव्यू को परफॉर्म करने की, या हमारे पास चेकलिस्ट है। स्टूडेंट्स, चेकलिस्ट स्टूडेंट्स आइटम की एक लिस्ट होती है जिसको आप टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले या रिव्यू परफॉर्म करने से पहले आप एक आइटम्स की लिस्ट बना लेते हैं कि किन आइटम्स को हमने रिव्यू में लेके आना है। अब जब रिव्यू का ये चेकलिस्ट जब ये प्रोसेस चलता है तो उस लिस्ट को सामने रखते हुए वो एक्शंस या उस तरीके से उनको देखा जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ हमारे सामने एक टेबल है, इसको अगर हम गौर से देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि जैसे यहाँ टेस्ट रेडीनेस रिव्यू क्राइटेरिया है और उसके बाद स्टेटस है। टेस्ट रेडीनेस रिव्यू में हम देखेंगे कि किन चीज़ों को हमने टेस्ट करना है और स्टेटस में हम उसको देखते जाएंगे कि ये फाइनलाइज हो चुका है और इसको एनालाइज किया जा चुका है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जैसे यहाँ वो कहता है कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फाइनलाइज्ड एंड एनालाइज्ड, कि तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप प्रोडक्ट से रिक्वायर कर रहे हैं क्या वो फाइनलाइज और उनको एनालाइज भी किया जा चुका है। इसी तरह टेस्ट प्लान क्रिएटेड एंड रिव्यूड, और जो टेस्ट प्लान है वो बन चुका है और उसको रिव्यू भी किया जा चुका है कि किस तरीके से आप टेस्ट कर रहे थे। तो इसी तरह जैसे और भी हैं यहाँ पे टेस्ट केसेस प्रिपरेशन है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपके इस चेक लिस्ट में शामिल हैं। जैसे जैसे ये परफॉर्म होती जाएंगी आप उनको उनके स्टेटस में डन करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर रिव्यू पे बात की जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स हमारे सामने आई और उन पे हमने बात की। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड कहीं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें।